Good afternoon, students. So I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in today's class we are going to start the last topic of kinematics, which is observation of rainfall. So as you all know that in the last few classes we have discussed about the रिवर बोर्ड प्रॉब्लम. ओके, और रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास के अंदर. तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं. तो एक तो जैसे कि आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर आपको दी होती है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर दी होती है. तो उसकी हेल्प से हमको यूजुअली क्या फाइंड आउट करना रहता है, वहाँ पे हमको फाइंड आउट करना रहता है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन हमको फाइंड आउट करना रहता है, और उसकी डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करनी रहती है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट रहेगा बेटा. इसके अंदर जैसे जो आपको यूज़ करना आएगा वो आपका आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल. ठीक है, वो आपका यूज़ करना आएगा. तो अभी पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो समझने के लिए आप अभी ऐसा जूम कर लीजिए कि देयर इज वर्टिकली आपके ऊपर रेनफॉल हो रही है. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर आपके ऊपर क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके ऊपर क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है. बेटा रेनफॉल हो सकता है कि वर्टिकली, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रेनफॉल होती है वो आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ टिल्टेड डायरेक्शन के अंदर आपके ऊपर आए. ओके, लेकिन इस केस में केवल मात्र समझने के लिए हम ये मान रहे हैं कि जो यूजुअल केस होता है रेनफॉल का, वो क्या होता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है. तो रेनफॉल वो आपके ऊपर क्या हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही है. ओके, और आप एक छाता लेके, एक अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं. ओके, तो आपको बारिश से बचने के लिए आपकी डायरेक्शन, जो छाते का मुंह होना चाहिए वो किस डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, वो भी आपका क्या होना चाहिए बेटा, वर्टिकली होना चाहिए. अगर आपके ऊपर बारिश ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रही है, तो आपका जो छाते की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपके ऊपर, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, वर्टिकली होनी चाहिए. तो एक डायग्राम से अगर हम समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं. नहीं बना है. सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपने कोई छाता होल्ड किए हुए है. ओके, तो आपका जो छाता होना चाहिए वो बेटा क्या होना चाहिए, वो भी आपका क्या होना चाहिए, वर्टिकली ही होना चाहिए. तभी आप अपने आप को बारिश से बचा पाएंगे, है ना. दूसरी चीज़ आप ऐसा मान के चल लीजिए कि जो बारिश हो रही है, जो रेनफॉल हो रही है, अगर किसी एंगल के ऊपर हो रही है, अगर किसी एंगल के ऊपर होती तो आप भी क्या करते, वर्टिकल से, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो रेनफॉल है वो वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा के ऊपर हो रही है, तो आपका जो छाते की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए बेटा, वर्टिकल से, वो भी आपकी वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे ही होनी चाहिए. तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे, है ना. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये तो बेसिक चीज़ आपको पता होगा. अभी बेटा इसके अंदर दिया क्या होता है कि सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग के अंदर आपको दे रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल आपको दी हुई वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर दी हुई है VR, और आप ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं. तो आपको जो छाता है वो किस डायरेक्शन के अंदर होल्ड करना पड़ेगा, वो वर्टिकली, उसका जो ये आपका स्टैंड है, जो छाते का जो आर्म है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली ही आपको होल्ड करना पड़ेगा. तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे बारिश से. अभी सपोज कर लीजिए कि इस जो मैन है, जो पर्सन है जिसने इस छाते को होल्ड किया हुआ है, वो चलना स्टार्ट कर देता है किसी स्पीड से Vm से. अभी बेटा इस कंसेप्ट को आप समझिए, ये किसी स्पीड Vm से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट कर देता है. तो अभी आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर अपने छाते को होल्ड करे सच दैट ही कैन सेफ गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन.
तो यहाँ पे बेटा आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग के अंदर आप जब खड़े हुए थे तो जिस डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर, जब ग्राउंड से आप रेनफॉल को देख रहे थे तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपकी रेनफॉल आ रही थी, तो आपने अम्ब्रेला को भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही होल्ड करके रखा हुआ था। इस केस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ स्पीड के अंदर, अभी थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, आप कुछ स्पीड vm से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपने चलना स्टार्ट कर दिया, और मैंने आपसे पूछा कि किस डायरेक्शन के अंदर वो अम्ब्रेला को होल्ड करे कि सच दैट ही कैन सेफगार्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे बेटा क्या डिफरेंस आएगा, तो जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ जो रेनफॉल है आपकी, वो आपके हिसाब से, जब आप रेनफॉल को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप चलना स्टार्ट करेंगे, और जब रेनफॉल को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं आ रही होगी, वो किसी एंगल के ऊपर आ रही होगी। क्यों एंगल के ऊपर आ रही होगी वो भी चीज़ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिलेटिव का एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। सिमिलरली यहाँ पे जब आप चलना स्टार्ट कर दिया, आपने छाते को लेकर चलना स्टार्ट कर दिया, तो मैं तो क्या देखूंगा कि मेरे हिसाब से, जब मैं किसी स्पीड से चल रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, मैं मेरे हिसाब से बारिश की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, जिस भी एंगल से जो बारिश आ रही है, अगर किसी टिल्टेड एंगल से आ रही है तो मैं छाते को उसी डायरेक्शन में कर दूंगा ताकि बारिश मेरे ऊपर ना गिरे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर तब खड़े होकर देखा तो जो रेनफॉल थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं चलना स्टार्ट करूँगा तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मेरे हिसाब से बारिश किस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, और वहाँ पे मेरे को पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो आप क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन देख रहे हैं, बी क्या है आपकी रेन, किसके हिसाब से देख रहे हैं आप, अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है VRM, ये वेलोसिटी आपको किसकी दिखेगी, रेन की दिखेगी आपके हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अभी इसकी मेरे को डायरेक्शन देखनी है, तो आपको क्या दिया हुआ इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको क्या दिया हुआ है बेटा, ये आपको दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। इसके अंदर आपको क्या जोड़ना है, इसके अंदर आपको क्या जोड़ना है बेटा, इसको अंदर आपको क्या जोड़ना है, प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, आपको वेलोसिटी ऑफ मैन का नेगेटिव करना है और वो इसके अंदर आपको ऐड करना है। तो बेटा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ये आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। आप इन दोनों वेलोसिटीज को क्या करेंगे, वेक्टोरिकली आप ऐड करेंगे, तो आपके हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड वेक्टर का एंडिंग पॉइंट। तो ये आपका जो आया है डायरेक्शन, ये आपकी क्या आई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई आपकी, है ना, वेलोसिटी VR माइनस VM। तो ये आपकी क्या डायरेक्शन आई है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो सपोज कर लीजिए ये एंगल थीटा बना रही है, तो आपके हिसाब से, ग्राउंड के हिसाब से, तो जब आप ग्राउंड पे देख रहे थे तो रेन क्या आ रही थी आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही थी, लेकिन जैसे ही आप किसी स्पीड से चलने लगे तो आपके हिसाब से जो रेन आ रही है वो किसी एंगल थीटा पे आ रही है, वर्टिकल से कुछ टिल्टेड करके आपकी रेन आ रही है ना। तो अगर आपको सेफ गार्ड करना है अपने आप को, तो आपका जो छाते की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और आपके हिसाब से रेनफॉल कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, तो जो छाते की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, वो कुछ आपकी इस हिसाब से ही होनी चाहिए। ये एंगल वर्टिकल से थीटा है, तो आपके छाते की भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वर्टिकल से थीटा एंगल पे होगी, तो तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। ओके, तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले आपने ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आपने रेनफॉल को देखा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया,
आप थोड़ी देर, तो आप अगर आपको सेफ गार्ड करना है रेन से, तो आप क्या करेंगे, छाते को जिस हिसाब से ऊपर से आ रही है बारिश आ रही है तो आप ऊपर की तरफ ही लगा के रखेंगे छाते को। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया। कुछ देर के बाद आपने चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप चलना स्टार्ट करेंगे तो जो रेन की जो डायरेक्शन है आपके हिसाब से, जब आप देखना स्टार्ट करेंगे कि किस डायरेक्शन में रेन आ रही है, तो वो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आप ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे, आप खड़े हुए थे, अभी आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि आप खुद ही चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आप ऑब्जर्व करेंगे आप अपने हिसाब से कि किस डायरेक्शन के अंदर रेन आ रही है। तो जब आपने फाइंड आउट किया तो हमने फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और वहाँ से मैंने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपके हिसाब से कौन सी आई, ये कुछ डायरेक्शन आपकी आ गई। तो जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जो रेन है वो कुछ इस VRM एंगल वर्टिकल से थीटा एंगल पे आपकी कोई आपके ऊपर रेन आ रही है। तो आपको उसकी बात है, जब आपको ये लग रहा है कि इस जो रेन है आपकी वो कुछ टिल्टेड एंगल पे आ रही है, एंगल थीटा पे टिल्टेड करते हुए आपके पास आ रही है, तो आप छाते को भी कैसे पकड़ेंगे, टिल्टेड ही पकड़ेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। ओके, तो ये है इसका होल कंसेप्ट। यहाँ से आप एंगल थीटा की वैल्यू निकाल भी सकते हैं। एंगल tan थीटा क्या होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा क्या, Vm जो वैल्यू है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाई VR वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आपका आ जाएगा थीटा की वैल्यू, और ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ Vm बाई VR, ये आपका ओके। तो ये कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आपको एक बार खड़े हुए होंगे तो आपको देखेंगे कि किस डायरेक्शन के अंदर रेनफॉल आ रही है ग्राउंड के हिसाब से, पर जैसे ही आपने चलना स्टार्ट किया तो आप जो रेन की डायरेक्शन है आपके हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब आपके हिसाब से, तो वो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस आपकी खुद की वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने खुद की वेलोसिटी को नेगेटिव किया तो ये आपकी जो डायरेक्शन आ गई, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वेक्टोरिकली तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, तो अभी बेटा ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे। वो प्रॉब्लम आपको एक बार अपने आप से खुद से एक बार सोल्व करके देखनी है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, तो अगर आप लगा पाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इतना। ओके बेटा, तो एक प्रॉब्लम आपको मैंने बोर्ड के ऊपर दे रखी है कि रेन फॉल्स वर्टिकली एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दिया हुआ है कि कोई रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिर रही है आपकी, और किस स्पीड से गिर रही है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिर रही है। ओके, आगे आपसे क्या दिया हुआ है कि एट व्हाट एंगल शुड ए मैन होल्ड हिज अम्ब्रेला, कि किस एंगल पे किसी आदमी को अपना जो छाता है वो होल्ड करके रखना पड़ेगा ई विद द वर्टिकल, और वो एंगल आपको बताना है वर्टिकल डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे किसी आदमी को अपना अम्ब्रेला होल्ड करके रखना पड़ेगा। इफ़ ही वॉक्स विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, अगर वो चल रहा है कितनी स्पीड से ही, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ओके, तो बेटा यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो चीज़ आपको दे रखी है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि रेन फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आपके नीचे की तरफ गिर रही है, कितनी स्पीड से गिर रही है, वो आपकी गिर रही है कितनी स्पीड से बेटा, वो आपकी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिर रही है। तो बेटा अगर आप चुपचाप, अगर बिना चले हुए, बिना हिले डुले आप एक जगह पे जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पे बारिश गिर रही है वहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको अफकोर्स सी बात है, आप सीधे से बोल सकते हैं कि अगर आप चल नहीं रहे हैं बिना हिले डुले, तो आपको वर्टिकली ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपने छाते को होल्ड करके हुए रखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को क्या कर पाएंगे, सेफ गार्ड कर पाएंगे, है ना। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आपने इस छाते को ऐसे स्टार्टिंग में होल्ड किया हुआ था और आपने क्या किया, अभी इसको लेके चलना स्टार्ट कर दिया, कितनी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा अभी डिफरेंस क्या आएगा, स्टार्टिंग में तो आपको वर्टिकल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो रेनफॉल की जो स्पीड है, जो रेनफॉल का जो एंगल है वो कुछ क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले।
तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि आप क्या हैं, एक्चुअल चल रहे हैं जो जिसने छाते को होल्ड किया हुआ है। तो आपके हिसाब से किस डायरेक्शन के अंदर रेनफॉल आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे आप चल रहे हैं तो आप तो अपने हिसाब से देखेंगे ना किस डायरेक्शन के अंदर रेनफॉल आ रहा है ना। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू यू, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल तो आपको दिया हुआ है, क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है VR, और वेलोसिटी ऑफ मैन ये भी आपको दिया हुआ है क्या, 4 मीटर, ये आपकी इसकी वैल्यू आपको दी हुई 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल। दूसरा आपको दिया हुआ है क्या, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आप बोल रहे हैं ये राइटवर्ड है, इसका नेगेटिव माइनस VM, तो माइनस VM की डायरेक्शन के अंदर होगा बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और VM की जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है बेटा आपको, VM की जो वैल्यू है वो भी आपको दे रखा है, वो है दे रखा आपको 4 मीटर पर सेकंड। ये लेंथ भी 4 दे रखी है, ये भी 4 दे रखी है। तो बेटा आप जब ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, VRM मिल जाएगा, जो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर से और सेकंड वेक्टर पे एंड होगा। तो आपको डायरेक्शन क्या मिलेगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी की ये वाली डायरेक्शन मिलेगी VRM, ठीक है। तो जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि जो रेनफॉल आ रहा है वो वर्टिकल से इतने डिग्री एंगल पे आ रहा है, थीटा पे। तो आप अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेंगे, तो आप जो जिस डायरेक्शन में आपका अम्ब्रेला आ रहा है, तो आपका जो अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए जो छड़ी जो आपकी रहती है उसको, उसकी डायरेक्शन भी आपकी क्या होनी चाहिए, रेनफॉल की डायरेक्शन के अंदर कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो अम्ब्रेला आएगी वो कैसे आएगी, इस हिसाब से आ जाएगी, और आप अपने आप को क्या कर पाएंगे, शेप कर पाएंगे। तो जैसे आपने चलना स्टार्ट किया इस स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको ऐसा लगा कि जो रेनफॉल है वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो आपने क्या किया, इस छाते को भी टिल्ट कर दिया रेनफॉल की डायरेक्शन में, जिस हिसाब से आपके हिसाब से जिस डायरेक्शन में रेनफॉल हो रही है, ओके। तो ये एंगल बेटा अगर थीटा है तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये एंगल थीटा आपको फाइंड आउट करना है कि वर्टिकल से किस डायरेक्शन के अंदर वो अम्ब्रेला को होल्ड करे। ये एंगल थीटा, तो यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये डायरेक्शन थीटा की कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है आपका, ये tan थीटा क्या होता है आपका, VM/VR। ये ट्राइंगल है AB, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर आपको tan थीटा निकालना है। ये क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर VM है और बेस क्या है आपका, VR है। तो VM/VR आ गया आपका। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 1। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपके हिसाब से जो रेनफॉल आ रहा है वो वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है। तो आप छाते को भी क्या करेंगे, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्या कर लेंगे, टिल्ट कर देंगे टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द रेन, ओके। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, 45 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड। ये प्रॉब्लम आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रेन फॉल्स विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक रेन है वो किस स्पीड से गिर रही है आपकी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रही है एट एन एंगल 53 डिग्री विद द वर्टिकल, ओके। और वर्टिकल से ये 53 डिग्री एंगल पे जा रही है आपकी, ओके। तो अर्लियर जो हमें कंसेप्ट पढ़े थे, जो क्वेश्चंस जो हमें किए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो रेनफॉल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो रेनफॉल है वो आपका क्या है, 53 डिग्री एंगल पे है विद द वर्टिकल, ओके। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इफ द मैन होल्ड्स द अम्ब्रेला वर्टिकली, कोई आदमी है वो अम्ब्रेला को ऊपर की तरफ वर्टिकली उसने क्या कर रखा है, अम्ब्रेला को होल्ड किए हुए पकड़े हुए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट एंगल शुड ही रन, किस एंगल पे वो रन करे कि ही शुड नॉट गेट वेट, कि वो वेट ना हो, गीला ना हो। तो बेटा क्या दे रखा है, सबसे पहले ये चीज़ देखिए आपको दे रखा है कि जो रेनफॉल है आपकी वो
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना होते हुए आपकी वर्टिकल से कुछ डिग्री 53 डिग्री एंगल पे होती है। ओके, कुछ इस हिसाब से आपका क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। वी आर देखना, तो बेटा ये आपको दिया हुआ है वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल। तो बेटा अगर कोई यूजुअली केस पूछे आपसे कि आपको छाता की डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 53 डिग्री पे अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो 53 डिग्री एंगल पे होल्ड करेंगे टू सेफ गार्ड योरसेल्फ, है ना। तो 53 डिग्री पे ही आप होल्ड करेंगे। लेकिन उसने क्या बताया है क्वेश्चन के अंदर, आपका जो मैन है उसने होल्ड किया हुआ है छाते को वर्टिकली, वो वर्टिकली ही इसको होल्ड करना चाहता है, वो इसको टिल्ट नहीं करना चाहता है। ओके, he wants to hold the umbrella vertical only. एक मिनट। तो बेटा आपको सी बात है कि अगर वो वर्टिकली इसको होल्ड किए हुए है और आपकी जो बारिश आ रही है वो तिरछी आ रही है, तो आपको सी बात है वो वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या बताना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो किस स्पीड से चलना स्टार्ट करे। वो क्या करता है, चलना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि किस स्पीड से वो दौड़े कि वो यहाँ पे क्या हो कि वो आपका भीगे नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है बेटा, उसका छाता तो हमेशा रहेगा वर्टिकली, वर्टिकल छाते को लेके वो दौड़ रहा है, और दौड़ने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस स्पीड से वो दौड़े कि वो गीला ना हो, भीगे नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि आपका छाता तो हमेशा वर्टिकल रहने वाला है। इसका मतलब कि अगर उसके हिसाब से, मैन के हिसाब से जो क्या किया हुआ है, छाते को वर्टिकली होल्ड किए हुए हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो अगर वर्टिकली ही डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, तो आपका छाता किस डायरेक्शन के अंदर है, वो आपको पता है, वो ऑलरेडी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है। तो आपके हिसाब से अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो भी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, तो आप क्या नहीं होंगे बेटा, वेट नहीं होंगे। तभी तो आप हो सकता है कि अगर आपके हिसाब से जब आप चल रहे हैं तो आपके हिसाब से अगर रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने अम्ब्रेला को भी वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होल्ड किया हुआ है, तो आप वेट नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपका जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो तो आपका 53 डिग्री एंगल पे है, और वेलोसिटी ऑफ मैन राइटवर्ड है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आपको क्या पता है VRM क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये आपका होता है VRM। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको पता चल गया ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और ये आता कब है, VRM माइनस VR और VM वेक्टर को वेक्टोरिकली ऐड करने के ऊपर के बाद आता है। तो VR वेक्टर तो आपको दे रखा है, क्या है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर दे रखा है VR, ये आपको दे रखा है क्या, VR बेटा, ये आपको दे रखा है, आपको VR है, और VM क्या होगा, जस्ट माइनस ऑफ VM होगा, तो ये आपका हो जाएगा VM वेक्टर। ओके, तो एक मिनट रुकिए, VR माइनस VM वेक्टर, तो क्या कीजिए आप, VR तो बेटा क्या करेंगे इसमें हम, ये आपका हो जाएगा VR वेक्टर, और इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा माइनस ऑफ VM वेक्टर। तो माइनस ऑफ VM वेक्टर को अगर आप ऐड करेंगे तो पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो आपका आना चाहिए ये। अच्छा बेटा समझ गया, इसका मतलब बेटा अगर आप ऐड करेंगे तो VRM वेक्टर तो आपको पता है बेटा, VRM वेक्टर आपका आएगा ये, तो VRM वेक्टर आपका आ गया, ये वाला आ गया VRM वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब बेटा माइनस जो VM वेक्टर है वो आपका ये होना चाहिए,
ये क्या है आपका माइनस वी एम वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन आपने दिखाई कि वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन के अंदर भागना चाहिए, वो डायरेक्शन आपकी गलत है, उसको एक्चुअली इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ना पड़ेगा, पीछे की डायरेक्शन के अंदर, उसको इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ना पड़ेगा। जब वो इस डायरेक्शन के अंदर दौड़ेगा तो आपका माइनस वी एम वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वी आर वेक्टर को और माइनस वी एम वेक्टर को, तो आपका जो वी आर एम है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ सकता है। ओके, तो जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने डायरेक्शन ली वो हमने क्या ले ली, गलत ले ली। अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर आप लेके चल रहे हैं तो आपका कभी भी ये जो वी आर एम वेक्टर है वो वर्टिकल नहीं आ पाएगा। ओके, तो बेटा ये वी आर हो गया, ये वी एम हो गया। अब आपको पता चल गया ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया। तो आपको क्या बताना है, आपको वी एम की वैल्यू बतानी है। ओके, ये एंगल 90 डिग्री बता दिया आपको, एट व्हाट एंगल एट व्हाट स्पीड शुड ही रन। ओके, वी एम की स्पीड आपको बेटा बतानी है। आपको दे रखा क्या है, वी आर आपको दे रखा है क्या है 53 डिग्री, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ रेन का वो आपको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला एंगल बेटा आपको दिया हुआ है क्या है आपका 53 डिग्री। ओके, तो आपको एक साइड दे दी 5 और ये एंगल थीटा दे दिया, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि किस स्पीड से वो दौड़े, तो आपको वीएम की वैल्यू बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। डायरेक्शन तो आपको पता चली गई, तो वीएम की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वी आर बेटा आपको दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वी आर आपको दिया हुआ है, एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, वीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो आप किससे फाइंड आउट करेंगे, साइन 53 आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा आपको पता होगा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम हम फाइंड आउट कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की वेलोसिटी है 5, थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री, तो साइन ऑफ 53 है ना। तो साइन 53 आपका होता है बेटा 4/5। तो आप जब सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 × 4/5 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपकी क्या होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, तो बेटा पीछे की तरफ भागेगा वो। ठीक है, यूजुअली हम राइट वार्ड डायरेक्शन में अंदर ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन के अंदर दौड़ेगा, तब जाके जो रेनफॉल है वो उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसको ऐसा लगेगा कि रेनफॉल क्या लग आ रहा है, उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हिट हो रहा है। ओके, ये पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी पूछ सके, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, वो आपकी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपकी। ओके, यहाँ से आप सोल्व कर लेना, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो cos 53 आ जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 3/5, तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। थैंक यू।